हुई। नमस्कार। ਆਹੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰ। इस साइड तो ये लगा। हाँ जी चलो बाद बाकी हो ले लो बड़ा बड़ा पीस ये ना थोड़ा हम सारा इकड़ा इकड़ा ये आगे के पुलिस को बता देना बेनिफिट है ना चले ले भाई। आप मीडिया बंधुओं का स्वागत है। और आज हमारे साथ जहां हाउसिंग कॉलोनी में हमारे परम आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर राममूर्ति शर्मा जी, हमारे जहां के फार्मर काउंसलर और हमारे सीनियर नेता राहुल शर्मा जी, हमारे प्रदीप शर्मा जी DD1 के हमारे बड़े आदरणीय, और डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर शशिपाल जी, हमारे सिंह साहब हैं, हरियाणा जी मेरे क्लास वालों हैं, और सारे हमारे पूरा परिवार जो हाउसिंग कॉलोनी के सारे जहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो काफ़ी देर से ये मसला था कि ये नाला कवरेज करना चाहिए था, और इसका आज मुझे खुशी है कि ये काम कंप्लीट हो गया और 85 फीट ये बनाया सारा जो कवरेज डीप कवर ड्रेन है, और उसका हम सभी ने मिलकर आज उसका उद्घाटन किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे हाउसिंग कॉलोनी के जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी, और आने वाले दिनों में और भी इन्होंने काम बताए हुए मेरे सारे संज्ञान में हैं, वो भी फेज्ड मैनर में सारे करेंगे। डॉक्टर साहब किस तरह से देखते हैं शहर में और भी काम जो है, लोगों की शिकायत है, अब शिकायत कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है, लगातार काम चल रहा है। देखिए जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट रुकती नहीं है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस, जितना हम करेंगे उतना और नए नए हमारे आगे चैलेंजेस होंगे। और लेकिन ये है कि अभी इस टाइम तकरीबन को 200 के करीब लेन्स, ड्रेन्स और ये बाकी कंस्ट्रक्शन के काम सिर्फ कठुआ टाउन में लगे हुए हैं, और ओवरऑल मिला के मुझे लगता है 25 और 30 करोड़ के बीच में काम है जो इस साल हमारे कंप्लीट होने हैं। और ये हमारी कठुआ की हिस्ट्री में शायद पिछले 25 साल में किसी भी एक साल में इतने अमाउंट के काम नहीं हुए। तो मुझे लगता है ये अभी काम सारे शुरू हुए हैं और कुछ शुरू होने वाले हैं। जैसे 8.5 करोड़ का हमारा वो शासकी का है, उसके अलावा 2 करोड़ का स्टार वाटर का हमने पैसा लाया, 2 करोड़ और कोई 25-26 लेन देन है। उसके अलावा मैंने को 58 काम CDF से दिए हैं तकरीबन 2.5 करोड़ के, और उसके अलावा ब्रिजेज़ के काम भी हैं। बाकी हमने जितने हमारे क्रीमेशन ग्राउंड, चाहे नीचे वाला क्रीमेशन ग्राउंड है मेन हमारा, ये कुके चक वाला है, जो ड्रीमलैंड पार्क वाला है, चक सरदार देसा सिंह वाला है, इनकी भी मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू किया है। और उसके साथ साथ हमने अभी, क्योंकि बरसात शुरू हुई है, अभी प्लांटेशन का भी एक कल से हम शुरू करने जा रहे हैं। और आपके माध्यम से कठुआ वासियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि कल हमने 10 बजे टांगरी के पास इकट्ठे होना सभी ने, और
सभी हम वहाँ गणमान्य लोग सारे एक एक पौधा लगाएं और एक कठुआ को हरा भरा बनाने में भी हम अपना सहयोग दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मीडिया के बंधु भी सारे आओगे और जो जो आपके माध्यम से लोग सुनेंगे वो सारे प्लांट्स लगाएं। तकरीबन हमने कोई 101 प्लांट लगाने हैं कल, उसमें ज़्यादा नीम के, आंवला और कुछ फ्रूट ट्रीज़ हैं वो लगाने ताकि हमारा शहर हरा भरा भी हो। और नीम आपको पता है एक वातावरण भी शुद्ध करती है और एक अच्छा ग्रीनरी भी होगी। तो मुझे उम्मीद है उसमें भी लोग सारे आएंगे। और जहाँ तक डेवलपमेंट के लिए हम 24/7 लगे हुए हैं। और मुझे खुशी भी है कि लोग वक्तन वक्तन मुझे फीडबैक भी देते हैं कहाँ अच्छा काम हो रहा है, कहाँ ख़राब हो रहा है और कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये फीडबैक जब तक हमें नहीं मिले हम हर जगह तो जा नहीं सकते। लिहाजा लोगों की भी जो भागीदारी हमें मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, मार्ला और इस तरह सपोर्ट वो सारी मिल रही है। और इस तरीके के हमारे गुरु साहबान साथ हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन हमारा करते रहते हैं और इनके मार्गदर्शन से सारा काम हम कर रहे हैं। माननीय विधायक डॉक्टर भारतभूषण जी का हाउसिंग कॉलोनी में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन्होंने हाउसिंग कॉलोनी की एक पुरानी डिमांड नाले को कवर करने के लिए जो पूरी की उससे लोगों को एक राहत मिलेगी। मैं समझता हूँ कि इस उम्मीद के साथ लोगों ने डॉक्टर साहब को अपना MLA बनाया है वो उस पर बिल्कुल ठीक उतर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर साहब से मेरी 2 गुजारिशें रहेंगी। ये बातें पहले भी हमने डॉक्टर साहब के जहन में लाई हैं। पिछले साल 2025 में मगर खड्ड का जो पानी है पूरे का पूरा पानी दोनों चैनलों का एक ही स्ट्रीम में जो कि हाउसिंग कॉलोनी के पास में है कर दिया था, जिससे हाउसिंग कॉलोनी सेवानगर कुकेचक जो खुख्याल वगैरह का एरिया इसको बहुत खतरा पैदा हो गया है। हम चाहते हैं कि पानी की पोजीशन 2025 जुलाई से पहले जो थी वैसे की वैसे रिस्टोर की जाए। एक दूसरा ये है कि जहाँ पर कुकेचक गुरुद्वारे के पास एक पुल बनना है तो डॉक्टर साहब के नोट्स में ये बात है पुल को ऐसी जगह पर बनाया जाए जैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर मेहता पैलेस रोड जो है वो इस सड़क के साथ लिंक होती है तो उसको कनेक्टिविटी देने में कोई प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टर साहब एक और अभी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अपने फंड से आप हाउसिंग कॉलोनी की एक मेन सड़क को जय भारती जी के मकान से लेकर कुलभूषण जी के मकान तक ब्लैक टॉप करवा देंगे तो वो कह रहे हैं कोई आदमी डिस्प्यूट है अदरवाइज वो जब आप करना चाहेंगे तो कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अगर वो आप काम करवा देंगे तो लोगों की एक बहुत बड़ी पुरानी डिमांड हल होने के साथ साथ लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली। दूसरा मैं कहना चाहूँगा जो आपने पुल का कहा था वो भी मैंने टेकअप कर लिया है, वो भी जल्दी कुछ ना कुछ उसकी भी अच्छी न्यूज़ आने वाली है। भारतभूषण MLA कठुआ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि कठुआ के हाउसिंग कॉलोनी में उन्होंने आज दौरा किया और मैं खासूसन शुक्रगुजार हूं कि आज जो डीप ड्रेन थी उसकी कवरिंग का इन्होंने इनागुरेशन किया और कोई हादसा जो था वो टलने से बचा। ये डीप ड्रेन था जो एक रेजिडेंशियल एरिया के बीचों बीच गुजरता था, जहाँ का आवाम जो था वो हर वक्त एक खौफ में रहता था कि पता नहीं कब कोई बच्चा गिर जाए, कब कोई गाड़ी, क्योंकि ये जो डीप ड्रेन है ये मोर देन 8 फीट डीप है और अगर कहीं रात को ही हादसा हो जाता तो अल्टीमेटली हमारे हाथ खड़े हो जाते। तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि चाहे 100 मीटर ही सही, जो एक बहुत चहल पहल वाला इलाका था उसको आज निज़ाकत मिली है, इस सेफ्टी मिली है लोगों को, जहाँ से मैं इस बात के लिए खुसूसन शुक्रगुजार हूँ। एक आज की इस मौके को इस्तेमाल करते हुए एक मांग जो है वो डॉक्टर भारतभूषण MLA कठुआ से हम करना चाहते हैं। एक जिम्मेवार शहरी होते हुए जो हमारा BGR वाला रोड है जिसको कि हाईवे टू कुकेचक रोड जो है वो कहा गया है, हमारे डॉक्टर भारतभूषण जी ने कुकेचक गुरुद्वारा के पास एक ब्रिज का प्रोविज़न किया है। ब्रिज का प्रोविज़न भी है कुकेचक के गुरुद्वारा के पास और ऊपर से वो रोड भी आती है और बीच में एक स्पैन है कोई 100-200 मीटर का। अगर वो स्पैन बन जाए तो मुझे लगता है कि कठुआ सिटी को चौथा रोड जो है वो मिल जाएगा और बहुत से लोगों को, खास करके जो नगरी जहाँ बम्बियाल को जाने वाले रोड हैं, उनको एक अल्टरनेटिव रोड मिलेगा और ये एक इस कठुआ की तरक्की के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक दफ़ा फिर ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार करता हूँ कि एक डीप ड्रेन को जो कवरिंग का काम किया है उससे हमें सेफ्टी मिली है और उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर साहब आगे भी इस कॉलोनी के ऊपर रहम करेंगे।